अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आ स्नोई इवनिंग के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेसिकली अमेरिकन पोइट थे। हमेशा ये पोएम सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे। ये इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखते थे कि कॉमन रीडर को भी उनकी समझ बहुत आसानी से आ जाती थी। उनका सब्जेक्ट मोस्टली नेचुरल ऑब्जेक्ट्स होते थे, इसीलिए उन्हें पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। उनकी ग्रेटनेस और पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने पोइट्री में 2 पुलिट्जर प्राइज हासिल किए और एक पुलिट्जर प्राइज उन्होंने न्यू हैम्पशायर कलेक्शन ऑफ पोएम्स में हासिल किया था, जिसमें स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग भी शामिल थी। अमेरिका में नेशनल पोइट नामी कोई भी टाइटल मौजूद नहीं है और अगर मौजूद होता तो यकीनन रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ही दिया जाता। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के बारे में कहा कि उन्होंने ये पोइम 1 नाइट यानी 1 सिटिंग में ही कंप्लीट कर डाली। सो वेलकम टू माय चैनल लर्निंग स्टूडियो 786। व्यूअर्स, आज हम पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग के बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। इसे लिखा है एक पोएट रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट ने। इनकी डेट ऑफ बर्थ 23 मार्च 1874 और डेट ऑफ डेथ 29 जनवरी 1963 है। ये पोएम यानी स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग 1922 को लिखी गई और इसे 1923 में इन न्यू हैम्पशायर वॉल्यूम में पब्लिश किया गया और इसी कलेक्शन ऑफ पोएम के लिए रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलिट्जर प्राइज इनाम भी मिला था और इसकी जेनर है नॉन फिक्शन, यानी ये प्रोज नहीं है, पोएम है। इसी पोएम के बारे में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक लेटर में अपने फ्रेंड को लिखा था कि माय बेस्ट बीट फॉर रिमेम्बरेंस, कि हमेशा मेरी याद रखी जाने वाली पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग ही है। व्यूअर्स, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की सबसे ज़्यादा पोएम पढ़ी जाती है, पसंद की जाती है, वो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग ही है। Let's define the poem first. Poem: a piece of writing in which the expressions of feelings and ideas is given intensity by particular attention to diction as rhythm, rhyme or imagery. यानी कि पोइम्स में फीलिंग्स और आइडियाज़, जज्बात और ख्यालात को इस तरह से बयान किया जाता है और इसमें राइम स्कीम यानी सेम वर्ड साउंड्स और रिदम म्यूज़िक और इमेजरी पैदा की जाती है। अगर हम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग की बात करें तो इसकी प्रोमिनेंट फीचर्स में है इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन और रेपिटेशन, जो हम पोएम को पढ़ते हुए 1 बाय 1 साथ ही डिटेल से पढ़ते जाएंगे। इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी ए फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा बी बी सी बी, थर्ड स्टैंजा सी सी डी सी और फोर्थ स्टैंजा की डी 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 डी। अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं और साथ ही इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। Whose woods these are, I think I know. ये जंगल किसका है? I think मेरा ख्याल है, I know मुझे इल्म है। His house is in the village, though अगरचे इसका घर गांव में है, यानी वुड्स के ऑनर का घर गांव में है। He will not see me stopping here, वो मुझे नहीं देख रहा कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ। To watch his woods fill up with snow, कि मैं यहाँ ठहरा हुआ हूँ उसका बर्फ से बढ़ता हुआ जंगल देखने के लिए। यहाँ पे पोइट ने बात इस तरह से शुरू की है कि वो जंगल के पास से गुजरा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ भारी हो रही है, तो वो उस जंगल के पास खड़ा हो गया और उसके ओनर के बारे में सोच रहा है कि उसका मालिक तो गांव में रहता है, उसको तो पता भी नहीं होगा कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और उसका जंगल देख रहा हूँ बर्फ से भरता हुआ। इस पोएम के शुरू में ही पोएट ने बयान किया है कि वो जंगल के पास रुका है जहाँ पे बर्फबारी हो रही है और इसके ऑनर को पता ही नहीं है क्योंकि वो गांव में रहता है। अब हम इसकी एलिट्रेशन देखते हैं। एलिट्रेशन होता है व्यूअर्स सेम कॉन्सोनेंट लेटर्स का किसी भी वर्ड के शुरू में या फिर वर्ड्स के साथ साथ इस्तेमाल होना। फर्स्ट स्टैंजा में एच, डब्ल्यू और एस की साउंड्स यूज हुई हैं। एच के लिए हुज, हिज, हाउस, ही, हियर, हिज और डब्ल्यू साउंड्स के लिए वुड्स, विल, वॉच एंड वुड्स। एस साउंड में देखिए सी, स्टॉपिंग और स्नो, तो ये एलिट्रेशन है जो फर्स्ट स्टैंजा में यूज हुई। अब हम इस स्टैंजा की राइम स्कीम देखते हैं। तो राइम स्कीम देखने के लिए लास्ट वर्ड को देखा जाता है लाइन के। तो लास्ट वर्ड है नो, नो दो, तो ये हुआ ए,
ए। हियर डिफरेंट साउंड है तो ये बना बी। नेक्स्ट स्नो, तो स्नो सिमिलर साउंड है नो एंड दो का, तो ये भी हुआ ए। तो इसकी राइम स्कीम हुई ए बी ए। तो अब हम देखते हैं सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर। क्यूर मीन अजीब। लिटल हॉर्स पोनी को कहते हैं, यानी छोटे घोड़े को कहते हैं पोनी। माई लिटल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर, मेरा छोटा घोड़ा इसे अजीब समझता है। टू स्टॉप विदाउट अ फार्म हाउस नियर, ऐसी जगह पर रुकना जहाँ पे आसपास कोई भी फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन दी वुड्स एंड फ्रोजन लेक, और जमी हुई झील और जंगल के दरमियान। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, इस साल की तारीख तरीन रात में। पोएट का घोड़ा भी इस चीज़ को अजीब समझ रहा है कि किसी फार्म हाउस के ना होते हुए मुंजमद झील और जंगल के दरमियान रुकना, और वो भी साल की तारीख तरीन रात में। तो ये इसकी हुई ट्रांसलेशन। अब हम देखते हैं कि लिटिल हॉर्स को थिंकिंग क्वालिटी दी गई है जो कि ह्यूमन क्वालिटी है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई, यानी हॉर्स को क्वालिटीज़ दी गई ह्यूमन बीइंग की, यानी थिंकिंग क्वालिटी को एट्रीब्यूट किया गया हॉर्स के साथ। अब इसमें यूज़ हुई एलिट्रेशन को देखते हैं। तो एलिट्रेशन में यूज़ हुए हैं वर्ड्स एम, एल, एच और एफ। एम के लिए साउंड की है माई, मस्ट। एल की साउंड है लिटिल, लेक। एच की साउंड है हॉर्स, फार्म हाउस। एफ की साउंड है फार्म हाउस एंड फ्रोजन। अब यहाँ पे राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो देखिए क्यूर, क्यूर, नियर सेम साउंड बी बी। नेक्स्ट वर्ड है लेक, लेक डिफरेंट साउंड है तो ये बना सी। ईयर साउंड सिमिलर है क्यूर और नियर से, तो ये बना बी बी सी बी। स्टेंजा की लास्ट लाइन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर एल्यूजन है, यानी अल्यूड करती है ये कि ये साल की तारीख तरीन रात है, ये तारीखी को बता रही है। इस सब के साथ साथ पोइट ने बहुत अच्छी डिस्क्रिप्शन की है नेचुरल ऑब्जेक्ट्स की, जैसे फ्रोजन लेक्स हैं, आइसी वुड्स हैं और इसके पास स्नो फ्लेक्स हैं। तो ये बहुत खूबसूरत डिपिक्शन है नेचुरल सीन की। लेट्स स्टार्ट द थर्ड स्टेंजा ऑफ द पोएम। ही गिव्स हीज हार्नेस बेल्स आ शेक। यहाँ पे ही से मुराद हॉर्स है, तो वो अपने साज की घंटियों को बजाता है। यहाँ पे ऑडिटरी इमेजरी यूज़ की गई, यानी सुनने की हिस्स को बयान किया गया। टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, घोड़ा हॉर्नेस बेल यानी अपने साज की घंटियों को इसलिए बजाता है ये पूछने के लिए कि क्या कोई गलती हुई है। The only other sounds the sweep of easy wind and downy flake। वाह जो दूसरी आवाज़ है वो हरकत की है। हरकत किसकी? हल्की हवा की और डाउनी फ्लेक्स बर्फ के नर्म गालों की। ये स्टेंजा ऑडिटरी इमेजरी यानी सुनने की और साज की आवाज़ की बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें घोड़े की साज की घंटियों की आवाज़ और दूसरा हवा के चलने की और बर्फ़ के नरम गालों की यानी डाउनी फ्लेक्स की भी आवाज़ फील हो रही है। अब इसकी एलिट्रेशन देखते हैं। तो एलिट्रेशन में एच और एस की साउंड यूज़ हुई है। एच के लिए वर्ड्स हैं ही, हीज, हार्नेस। एस साउंड की एलिट्रेशन देखिए आस्क, सम एंड मिस्टेक। अब राइमिंग स्कीम देखते हैं। तो वर्ड है शेक, मिस्टेक, तो ये हमारा बना सी सी। स्वीप साउंड डिफरेंट हुई तो ये है डी। नेक्स्ट है फ्लेक सिमिलर टू शेक एंड मिस्टेक, तो ये भी हुआ सी। तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम बनी है इस स्टेंजा की सी सी डी सी। इस स्टेंजा में यूज हुई इमेजरी, एलिट्रेशन और राइमिंग स्कीम हम देख चुके हैं। तो लास्ट और फाइनल स्टेंजा को डिस्कस करते हैं। The woods are lovely, dark and deep, यानी जंगल खूबसूरत, तारीक और गहरे हैं। But I have promises to keep, मगर मुझे वादे निभाने हैं। And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep, और सोने से पहले मीलों का सफ़र करना है और सोने से पहले
मीलों का सफ़र करना है। इस स्टैंजा में पोइट खुद को रिमाइंड करवाता है कि अगरचे जंगल बहुत खूबसूरत हैं, तारीक और गहरे हैं, लेकिन मुझे अभी बहुत से वादे निभाने हैं, बहुत सी ड्यूटीज सर अंजाम देनी है और सोने से पहले मीलों का सफ़र करना है। यहाँ सोने से मुराद नींद और मौत भी हो सकती है और वादों से मुराद बहुत सारे काम और ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो हो सकता है कि इसी पोएम का मेजर थीम या फिर मेजर सब्जेक्ट हो। इस स्टैंजा की 2 लाइन्स एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप सेम है। तो यहाँ पे एंड पे रेपिटिशन यूज़ हुई है। रेपिटिशन यानी रिपीट करना वर्ड, फ्रेज या फिर सेंटेंस को। तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस रिपीट हुआ, तो ये है रेपिटिशन। अगर हम यहाँ पे एलिट्रेशन की बात करें तो यहाँ एलिट्रेशन में जस्ट डी की साउंड आई है, तो साउंड वो है डार्क एंड डीप। अब इस लास्ट स्टैंजा की राइम स्कीम की बात करते हैं। तो वर्ड है हमारे पास डीप, कीप, स्लीप, स्लीप, यानी सेम साउंड यूज हुई है, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम बनेगी डी 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 डी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपने पोएम में यूज़ होने वाली ट्रांसलेशन, मेजर थीम और एलिट्रेशन के साथ इमेजरी और राइम स्कीम को अच्छे से समझ लिया होगा। तो यकीनन आप अच्छे से इस पोएम को समझ चुके हैं और ये पोएम स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एक बहुत ही फेमस और मास्टरपीस है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट का। तो व्यूअर्स, पे इस ब्यूटीफुल पोएम का इख्तिताम होता है।